नमस्कार, कैसे हो भी सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, घर पर स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का टॉपिक में मैं लेता हूँ सेल्फ डिपेंडेंट। आज हम बात करते हैं मन की बात में बात करेंगे सेल्फ डिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर की। देखो भाई, मोदी जी ने अपने 31 मिनट के भाषण में 29 बार एक जिक्र करते हैं वो, और नाम लेते हैं सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? कुछ इसको दृष्टि से देखते हैं कि भैया हमने अपने काम करना खुद सीख लिया, खाना बनाना सीख लिया, या अपना कपड़े धोने सीख लिए, या अपने कोई भी चीज है वो करना सीख लिया तो हम आत्मनिर्भर हो गए। लेकिन इसका उद्देश्य मोदी जी का ये नहीं था। इसका उद्देश्य था कि मेड इन इंडिया की चीजें भी मेड इंडिया में बने और इंडिया में स्वरोजगार विकसित हो। स्वरोजगार क्या है, वर्ड को धीरे से समझना होगा। सारी चीजों को भी मैं आपको सारी चीजों को धीरे धीरे स्पष्ट भाषा में समझाऊंगा। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूं, लेकिन मैं सारी चीजों को आपको इतनी आत्मदृष्टि से, इतनी आध्यात्मिकता से मैं स्पष्टता से बता दूंगा सारी चीजों को, तो समझते चलिए आप। तो मेड इन इंडिया का जो नारा है वो 2014 में मोदी की गवर्नमेंट आई तब से चल रहा है। लेकिन स्वरोजगार अभी इतना बल क्यों कि भैया रोजगार होते जा रहे, कितने करोड़ नौकरी जा चुकी है। तो इसके लिए मेड इन इंडिया के लिए सबसे पहले आपको स्किल डेवलप होने चाहिए। क्या होने चाहिए बता देता हूं भैया, स्किल डेवलप होने चाहिए। स्किल में क्या आता है भैया, स्किल क्या है या कौशल क्या है, तो मैं आपको स्पष्ट भाषा में बताऊं कि स्किल आपके कौशल वो हैं जहां जिस भी क्षेत्र में आप रुचि रखते हैं, जो भी आपका क्षेत्र है, मान लीजिए आपका शिक्षा का क्षेत्र है, या आप कंप्यूटर का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, डॉक्टरी का क्षेत्र, जिस भी क्षेत्र में आप, या वकालत का क्षेत्र, जिस भी क्षेत्र में आप रुचि रखते हैं उसमें खो जाइए और उसकी सारी चीजों को जान लीजिए और किसी पर डिपेंडेंट आप मत रहिए। उसके लिए आपको स्किल सीखने होंगे। सबसे पहले तो मान लीजिए हमारे भारत में लोग पढ़ाई कर रहे हैं, 100 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई पूरी हो जाती है मान लीजिए 98 बच्चों की, ठीक है। उनमें से 96 बच्चे ही मैं कहता हूं कि स्किल सीखे होंगे। भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि भैया स्किल के लिए सबसे पहले आपको किसी चीज को रिप्रेजेंट करना तो आना चाहिए। कैसे भैया? देखो, आपकी लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, आपको स्टेज फियर कितना है, आपको बोलने का तरीका कितना है, अपनी बात को किस तरीके से, वैचारिक दृष्टि क्या है, आपकी सोच क्या है, तो सारी चीजें तो आती हैं इसमें। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए भाई, स्किल सीखने के लिए आपको लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, आपका बोलने का तरीका, आप कैसे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पीडी, ग्रुप डिस्कशन क्या है आपका, ये तो है ही नहीं भाई। तो मैं आपको सच बता दूं तो 96 बच्चों में नहीं है, 2 बच्चे हैं, उनको नौकरी प्राप्त हो जाती है, उनको थोड़े से प्रैक्टिस होती है और चीजें मिल जाती हैं आसानी से। अगली बात बोलूं मैं आपको, एक चीज और समझा दूं कि भाई अभी आपने सुना होगा, देखो भाई फाइनेंशियल इंडिया की कंडीशन बहुत वीक है, सच बता दूं बहुत ज्यादा वीक है। तो जीडीपी 7.8 हुआ करती थी मनमोहन सिंह की सरकार में, वो 1.2 लगभग और इससे भी नीचे जाने के आंकड़े हैं। सारे मजदूर लेवल जा चुके हैं, अभी तक पहुंच रहे हैं, और वो कब आएंगे, कब स्थिति सही होगी किसी को नहीं पता। तो बदलते भारत में बदलती तस्वीर को आप जान लीजिए, तो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो कैसे जाने, कैसे अपने आप को अच्छा करें, धीरे 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 किस तरफ बढ़े आप, तो आप नेटवर्किंग की तरफ बढ़िए, आप अपने आप को सोशली डेवलपमेंट की तरफ बढ़िए, या आपको डिजिटल डेवलपमेंट रहेगा भाई। मेन बात है डिजिटल डेवलपमेंट, या डिजिटली आपको बढ़ना होगा। ये आपके डिपेंडेंट है, या आप बढ़ लीजिए 10 साल बाद बढ़ लेना। इन चीजों पे आप सीख लीजिए, या जिंदगी भर ऐसे ही रहिएगा। देखो भाई मैं स्पष्ट बात करूंगा, मुझे कोई वो नहीं है इसमें। तो आगे देखिए कि भैया आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जीडी, ये सारी चीज मैं बता चुका हूं। एक चीज बता रहा हूं मैं आर्मी के लिए। अभी आपने सुना होगा भाई टूर ऑफ ड्यूटी प्रोग्राम 3 साल के लिए आया है
कि आपको रिक्रूट किया जाएगा या 3 साल के लिए डेपुटेशन पर रखा जाएगा। इसके फायदे भी हैं, लॉसेस भी हैं, दोनों चीजें बता रहा हूं मैं। फायदे ये हैं कि आपको नौकरी मिलेगी। मान लीजिए आप आम नागरिक हैं और आम नागरिक को नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगी कैसे? अब आधे सोच रहे भाई ऑफिसर की भी जॉब है इसमें, उसकी भी है, लेकिन भैया यदि ऑफिसर बनना है आर्मी का तो ऑफिसर बनाने में आर्मी खुद 3 साल ले जाती है। कि यदि वो एनडीए या सीडीएस से लेती है किसी भी बंदे को तो 3 साल उसमें मेहनत करती है और आपको 3 साल के लिए जॉब दे रहे हैं। तो यानी कि मैं एक स्पष्ट भाषा में आपसे कह दूं, यदि आप आर्मी में यदि ये प्रस्ताव पास हुआ तो आप जाएंगे वही जिनके पास स्किल्स होगी, जिसके बाद वेल डिसिप्लिन होगा, जिसमें सारी चीज पहले से स्किल्स, एक मैच्योर पर्सन होगा, उसी के लिए ही ये जॉब है। हानि मैं ये बता रहा हूं भैया कि 3 साल में नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि 3 साल में आर्मी के रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन बताने में हो जाता है। क्लियर है? तो आम नागरिक है, 3 साल बाद आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी अभी एक खुशखबरी की बात भी है इसमें कि टाटा ग्रुप ने कहा यदि कोई 3 साल के बाद आता है तो मैं उसको परमानेंट अपनी कंपनी में कर दूंगा। तो अच्छी बात है, आप 3 साल के लिए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रस्ताव पास होता है, लेकिन स्किल्स तो जरूरी है उसके लिए भी। तो सच तो यही है कि बदलते भारत में अपने आप को बदल लीजिए। और सबसे पहला रोल इसमें है बीएड वाले स्टूडेंट्स का भी है। मान लीजिए इन्होंने भैया ने बीएड की, ये 10,000 20,000 बच्चे हमारे दादरी क्षेत्र से ही पास हो रहे हैं, 20,000 हर साल बीएड। और इनकी पहली प्राथमिकता, पहली सीढ़ी में ये कहूं तो यही टारगेट है मेरा, टारगेट भी यही है मेरा। भाई जब 20,000 बच्चे पास हो रहे हैं और भारत शिक्षित हो रहा है तो आपकी भी कहीं ना कहीं कमी है उसमें। सबसे पहले आप अपनी हेजिटेशन रिमूव कीजिए। टारगेट ही मेरा ये है, असलियत बात बताऊं मैं आपके मन की, क्योंकि भैया इन्होंने हद कर रखी है बिल्कुल। क्योंकि यदि ये 20,000 बच्चे पास हो रहे हैं और ये खुद अपने आप में स्किल डेवलप नहीं कर पा रहे, ये स्टेज फियर है, इन्हें लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इनका 0 है, या आंसर नहीं दे पा रहे किसी चीज का, तो इनको मेहनत करने की सख्त जरूरत है और कान खड़े कर लेने चाहिए और मेहनत के रास्ते पर स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये सारी चीज यदि किसी, मैं एक और बात बता दूं लास्ट में आपको, यदि इसमें चीजों में गैप है, भाई कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी गलती रही है, मैं मानता हूं उसमें, बिल्कुल क्लियर। एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता हमारा तो ये सारी चीजें जो हमें और स्किल्स वालों में जो हम सीखना चाहते हैं और जो सिखाना चाहते हैं उनमें गैप नहीं होगा। लेकिन कोई सिखाना नहीं चाहता है स्किल्स, कोई सीखना नहीं चाहता है, तो एक गैप है दोनों में। यदि आप चाहते हैं, ठीक है, इस गैप को मैं पूरा कर दूं, मैं पूरा कर सकता हूं उस गैप को, क्योंकि मुझे 2 साल 3 साल का भैया एक्सपीरियंस है एज ए डायरेक्टर। मैं आपको अच्छे टीचर प्रोवाइड करूं, उसके लिए जिनका जो आपको प्रशिक्षित कर सके, ऐसी टीम प्रोवाइड करूं, तो आपका गैप जो है वो दूर हो जाएगा। नहीं आप भी इस में जीते रहोगे कि भैया हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए तो आत्मनिर्भरता को आपको थोड़ी सी हेल्प करने, गाइड करने की जरूरत है। यदि आप चाहते हैं तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं टीम आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन की टीम होगी, एडिटोरियल में जाना है आपको न्यूज़पेपर में तो वो टीम मिलेगी। आपको लेवल ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा करना है, इंग्लिश अच्छी करनी है, जीडी ग्रुप डिस्कशन करना है, आपको आर्मी में जाना है, जो भी आपको जिस तरीके की टीम चाहिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं रखता हूँ। मैं राजेश, डायरेक्टर शिक्षा क्लासेस, दादरी।